बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जैसा सवाल वैसा जवाब। बच्चों, आपने तो बीरबल अकबर की कहानी सुनी ही होगी, तो आइए आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों का कुछ भी नहीं चल पाता था, इसलिए बीरबल से सारे दरबारी जो है बहुत जलते थे और उसे हमेशा फंसाने की कोशिश करते थे। अकबर का एक खास दरबारी था ख्वाजा सरा। उसे अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। वह बीरबल को अपने सामने मूर्ख समझता था। दरबार में बीरबल की तूती बोलती थी। ख्वाजा साहब की ऐसे लगता था जैसे कि वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देंगे, लेकिन वह निकलवा नहीं पाते थे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर मुश्किल से कुछ प्रश्न सोचा और बादशाह से वो प्रश्न से बीरबल से पूछेगा। प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन और पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। ख्वाजा के अनुरोध पर बीरबल को बुलाया गया सभा में और अकबर ने उनसे कहा कि मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिसे तुमको जवाब देना है। क्या तुम इनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए थे। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें। मेरी बात गलत है तो बता दे। अकबर ने बीरबल से दूसरा सवाल किया। क्या किया होगा? क्या कि आकाश में कितने तारे हैं? तो बीरबल ने उत्तर दिया और दरबार में एक भेड़ मंगवाया और कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। कितने हैं? आसमान में जितने तारे हैं उतने भेड़ के बाल गिनकर पता कर लो। अगर ख्वाजा सरा को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अकबर और सारे दरबारी बहुत खुश हो गए। उसके जवाब सुनकर सब हंसने लगे। अब अकबर ने बीरबल से तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपनाह संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी इनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के जवाबों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब क्या हुआ? नाक भौं सिकोड़ने लगे और बोले, ऐसे गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। फिर क्या था? ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई? जैसे को तैसे।